Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. Myself Aditi and I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about dyeing and the methods of dyeing that are used to dye a fabric. This is the part of unit number 3 which is textile. So whenever we talk about dyeing का मतलब क्या होता है? सबसे पहले dyeing से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताना चाहूँगी जिसमें क्या है कि dyeing क्या है और बहुत सारे डाइंग के टर्म्स है जो कि इस यूनिट में आपको देखने को मिलती है। तो फर्स्ट, whenever we talk about dye, what is dye? It is a small particle of an organic compound composed of a chromophore and oxochrome. तो जब भी हम डाई की बात करते हैं तो क्या करते हैं, फैब्रिक पे डाइंग यूज करते हैं। जब भी हम डाइंग यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या है, डाइंग इट इज ऑफ टू made up of two terms which is chromophore and oxochrome. तो chromophore नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स कलर प्रोड्यूसिंग, मतलब जो कलर प्रोड्यूस करता है दैट इज chromophore. एंड oxochrome मीन्स ऑक्सोक्रोम में हमें इंटेंसिटी और ब्रिलियंस ऑफ कलर पता चलता है, मतलब एक कलर कितना चमकीला है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इंटेंसिटी और ब्रिलियंसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, लाइट जो अपनी वेवलेंथ, जितना वो वेवलेंथ पे रिफ्लेक्ट होती है वो ही उसकी इंटेंसिटी मानी जाती है। तो जब भी हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम, कि कोई भी जो कलर है वो कितना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना चमक रहा है, दैट इज इट्स इंटेंसिटी एंड ब्रिलियंस। नेक्स्ट, व्हाट इज पिगमेंट? पिगमेंट क्या होते हैं? ऐसे इनसॉल्युबल कलर पार्टिकल्स जो कि फैब्रिक के साथ बाइंड कर जाते हैं। तो जब भी हम डाइंग करते हैं तो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन फैब्रिक एंड द डाई। थर्ड टर्मिनोलॉजी इज फ्लोरेसेंट डाई। ऐसी डाई जो कि लाइट में चमकती है, दैट डाई इज कॉल्ड द फ्लोरेसेंट डाई। जैसे ट्रैफिक पुलिस वो नियॉन कलर का जैकेट पहनते हैं या फिर ऐसे कुछ फ्लोरेसेंट कपड़े पहनते हैं जिससे हमें उनका पता चल जाता है कि ये वाला डाई इसमें कौन सा है, दैट इज फ्लोरोसेंट डाई। तो फ्लोरोसेंट डाई आर दोज डाई दैट ग्लो अंडर द यूवी लाइट। तो अभी कैसे ग्लो करता है, ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड देन उसको एमिट करता है। तो जब वो फ्लोरोसेंट डाई एमिट होगी उससे क्या होगी, विजिबिलिटी देखने वाले की इंक्रीज होगी, इसलिए जो फ्लोरोसेंट वाले कपड़े हैं वो रात में चमकते हैं। सो नेक्स्ट इज डाई प्रोसेस। डाई प्रोसेस में क्या होता है, हम किस किस तरीके से कपड़े पे डाई करते हैं। तो हॉट वाटर से डाइंग कर सकते हैं, स्टीम से, और ड्राई हीटिंग से भी हम डाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोड्रेंट। मोड्रेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा बाइंडिंग एजेंट जो कि कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है, उसकी कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है, मतलब उसके कपड़े की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, फैब्रिक को बाइंड करने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं मोड्रेंट, जो कि ऐसा केमिकल बाइंडिंग एजेंट होता है जो कि फैब्रिक को डाई से बाइंड करने में हेल्प करता है। तो दैट इज द मोड्रेंट। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। ऑप्टिकल ब्राइटनर्स जो कि आपके फैब्रिक को वाइट कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कुछ ब्राइटनिंग एजेंट्स डाले जाते हैं कपड़े में टू इम्प्रूव इट्स वाइट कलर, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल ब्राइटनर्स, नेक्स्ट या फिर ब्राइटनिंग एजेंट्स। नेक्स्ट इज यूनियन डाई। यूनियन डाई का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज्यादा डाइज को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर ऑफ द डाइज इज नोन एज यूनियन डाई। नेक्स्ट क्रोकिंग। क्रोकिंग का मतलब होता है जब भी कपड़े पे ऐसे कपड़ा रगड़ जाता है एक दूसरे पे तो जो कलर छूट जाता है उसको हम बोलते हैं क्रोकिंग। तो क्रोकिंग क्या है, जब भी अगर कपड़े में एब्रेशन हो रहा है, एब्रेशन मतलब जहाँ पे एब्रेसिव फोर्स, वियर टियर वाले फोर्सेस अप्लाई होते हैं, वो फोर्सेस अप्लाई होने के बाद से जो फैब्रिक का कलर जाता है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज क्रोकिंग। नेक्स्ट इज फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया यहाँ पे, द बॉन्ड बिटवीन द डाई एंड द फैब्रिक। जैसे हम डाइंग करते हैं कपड़े में तो बॉन्ड जो बनता है फैब्रिक और डाई के बीच में, दैट इज कॉल्ड फिक्सेशन। नेक्स्ट इज एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग या फिर अट्रैक्शन। तो जब भी हम डाई डालते हैं फैब्रिक में
तो फैब्रिक कितनी जल्दी उस डाई को एब्जॉर्ब करती है, कितनी जल्दी उसके साथ बॉन्ड बनाती है, दैट टर्म इज नोन एज एफिनिटी। इसमें हम डाई बाथ बनाते हैं जिसको हम मेनली डाई लिकर भी बोलते हैं। इस डाई लिकर में हम डाई डालते हैं, वाटर डालते हैं और कुछ बाइंडिंग एजेंट भी डालते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी एजेंट, जो कि बाइंडिंग में हेल्प करता है, डाई को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो दीज आर टर्म एज एफिनिटी, जिसका मतलब होता है कि डाई ने कितना बॉन्ड बनाया हुआ है फैब्रिक के साथ जब भी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी डाई यूज कर रहे हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जब कलर ट्रांसफर होता है, दैट टर्म इज नोन एज माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फैब्रिक है उसका, उसमें अच्छी डाई यूज नहीं हुई, उसका कलर क्या है, थोड़ा सा ही ह्यूमिडिटी आते ही उसका कलर निकल कर आ जाएगा। मेरे पास मैंने कोई कपड़ा लिया हुआ है, वो उसके कलर कहाँ आ गया, मेरे हाथ पे आ गया। तो एक सरफेस कपड़ा है, एक सरफेस मेरा हाथ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कलर ट्रांसफर हुए वो फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस हो रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन। जब भी कलर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस, तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट इज डाइंग डिफेक्ट्स। अब हमने डाई की कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइंग डिफेक्ट। डाइंग डिफेक्ट्स में क्या आता है, सबसे पहले ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम फैब्रिक को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद जो कलर लीच हो जाता है, जो कलर पानी में आ गया, उसको हम बोलेंगे ब्लीडिंग। मतलब लॉस ऑफ कलर फ्रॉम द फैब्रिक व्हेन इट इज इमर्ज इन अ वाटर और लिक्विड। तो इसमें क्या है, जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है पानी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। फ्रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी एब्रेशन आ गया, जिस यहाँ पे एब्रेसिव फोर्स लगे या फिर कपड़ा वियर टियर हो गया, वहां से जो अपने कलर निकलते हैं फैब्रिक के, वो उसको हम बोलते हैं फ्रोस्टिंग। जिसमें एब्रेशन की वजह से कलर रिमूव हो जाता है, कलर छूट जाता है, दैट टर्म इज नोन एज फ्रोस्टिंग। फेडिंग मतलब जब भी किसी भी कपड़े की चमक खत्म हो जाती है या फिर उसमें से जब कलर खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं फेडिंग, जिसको हम बोलते हैं कपड़ा फेड हो गया, मतलब उसमें कलर लॉस हो गया और उसकी इंटेंसिटी, जो उसकी चमक थी, वो भी खत्म हो गई। मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेटामेरिज्म मतलब जब भी आप कपड़ा खरीदने जाते हो कहीं, तो आप उसको क्या करते हो, जो शोरूम पे गए सपोज, तो आप उसकी लाइट में क्या करते हो, उस कपड़े का कलर चेक करते हो। वही अगर आप कपड़ा बाहर इन्वायरमेंट की लाइट में या नेचुरल लाइट में आप देखोगे, तो उसमें क्या आएगा, थोड़ा कलर डिफरेंस आता है कपड़े के कलर में। ये सब आपने नोटिस किया होगा खुद ही। तो इसमें क्या है, मेटामेरिज्म का मतलब जब भी हम एक कपड़े को अलग अलग सोर्स में रखकर देखते हैं, तो उसमें जो कलर चेंज होता है, दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म। मतलब मेटामेरिज्म मतलब हमने एक कपड़े को अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट में रखकर देखा, उसको ऑब्जर्व करा, उसका कलर ऑब्जर्व करा, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटामेरिज्म. So it is a phenomena that is observed when material are viewed under different light source. मतलब वहां पे जब हम different लाइट सोर्स में चेक कर रहे हैं कपड़े को, तो वो अलग रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि आइडेंटिकल नहीं आता। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटामेरिज्म. नेक्स्ट इज टेंडर स्पॉट्स. व्हाट आर टेंडर स्पॉट्स? टेंडर स्पॉट्स का मतलब होता है, सपोज मेरे फैब्रिक पे कोई एसिड गिर गया, एसिड क्या है, केमिकल है। तो अगर मेरे कपड़े पे कोई एसिड गिर गया, उसकी वजह से क्या होगा, जो फैब्रिक में फाइबर्स लगे हुए होंगे, जो कपड़े के फाइबर्स होंगे, वो वीक हो जाएंगे, वो लूज हो जाएंगे। तो जो वीक एरियाज बन जाता है, फाइबर जो लूज हो जाते हैं ड्यू टू द डैमेज ऑफ केमिकल, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेंडर स्पॉट। मतलब वीक एरियाज इन फैब्रिक रिजल्टिंग फ्रॉम द केमिकल डैमेज। क्योंकि केमिकल जब डैमेज हो जाता है कपड़े में, तो फाइबर क्या होता है, उसके लूज हो जाते हैं, और लूज फाइबर होने की वजह से वहां पे फैब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जब ऐसे वीक एरियाज बनते हैं, उनको हम बोलते हैं टेंडर स्पॉट. नेक्स्ट इज डाइंग. अब डाइंग क्या है? डाइंग इज अ प्रॉपर्टी प्रोसेस ऑफ कलरिंग फाइबर, यार्न्स और फैब्रिक विद सिंथेटिक डाई. अभी जब भी हम डाइंग की बात कर रहे थे, तो इसमें कुछ नेचुरल डाइज भी होती है, कुछ आर्टिफिशियल डाइज भी होती है.
तो इसमें और ऐसी कुछ डाइज होती है जो कि इको फ्रेंडली नहीं होती, जो कि कपड़े की क्वालिटी को खराब करती है। तो डाइंग में हम क्या कर रहे हैं, जो भी डाई यूज कर रहे हैं वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज करना चाहिए। ये मैंने आपको पहले बताया है, डाई लिकर पहले स्लाइड में बताया था। तो हम जब भी डाइंग करते हैं तो एक डाई का सोल्यूशन बनाते हैं, उस डाई के सोल्यूशन में हम क्या क्या डालते हैं, डाई ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं और ऑक्सिलरी एजेंट्स ऐड करते हैं। ऑक्सिलरी एजेंट्स बेसिकली हेल्प्स इन बाइंडिंग और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कि ऑक्सिलरी एजेंट क्या करेगा, डाई को कपड़े से बाइंड करने में हेल्प करेगा और डाई को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। तो इनको हम बोलते हैं डाई लिकर, जो कि होता है एक डाई का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइंग। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डाई। अब हम जब भी जो डाई यूज करते हैं वो अलग अलग तरीके की डाइज होती है। तो सबसे पहले होता है वेट डाई। अब जो ये वेट डाई है ये होती है पानी में इनसॉल्यूबल, ये होती है पानी में इनसॉल्यूबल। तो इसको यूज करने से पहले हम इसको सॉल्यूबल बनाते हैं, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जो भी डाई इनसॉल्यूबल है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पहले उसको सॉल्यूबल बनाया जाता है। तो इस वेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली हम सबसे पहले इसको सॉल्यूबल बनाने के लिए वेटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट फिर हम डाइंग करते हैं, इसमें अगेन आपके एग्जॉस्टिंग एजेंट्स या फिर ऑक्सिलरी एजेंट्स यूज होते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसेस करते हैं ऑक्सीडेशन, फिर से इसको सॉल्यूबल बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस हम यूज करते हैं सोपिंग, जिसपे जो एल्कलाई एजेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है वेट डाइज का, कि हम वेट डाई को कैसे यूज करते हैं, जिनके बारे में आगे मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। जो ये डाइज है इनको जनरली सेल्यूलोज फाइबर्स बनाने के जब बनते हैं उनमें यूज किया जाता है। ऑल्सो नायलॉन फाइबर्स जब बनते हैं तब भी उसमें वेट डाई का यूज करते हैं। जनरली इसमें ऑरेंज और ब्लू कलर देखने को मिलता है, बट जो वेट डाई है उसमें ज्यादा पॉपुलर कौन सा कलर है, ब्राइट ग्रीन। अब इसकी एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज है टू क्रोकिंग पर्सपिरेशन। अब क्रोकिंग का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, जब भी कपड़े में एब्रेसिव फोर्सेस आते हैं, एब्रेशन होता है तो कलर लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोकिंग। पर्सपिरेशन का मतलब क्या है, जब भी स्वेटिंग होती है, सपोज करो मैंने कोई कपड़ा पहन रखा है, स्वेटिंग हो रही है, तो स्वेटिंग की वजह से जो उस फैब्रिक का कलर है वो मेरी बॉडी पे चिपक रहा है, मेरी बॉडी पे आ रहा है वो कलर, तो दैट इज नोन एज पर्सपिरेशन। मतलब जब कोई वाटर के कांटेक्ट में फैब्रिक आ जाता है और उसका कलर डाई का उस फैब्रिक से निकलने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं पर्सपिरेशन। तो वेट डाइज जो है उसकी अच्छी प्रॉपर्टी है क्रोकिंग की, पर्सपिरेशन की, ब्लीचिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेट डाइज। अब इसमें हम क्या करते हैं, इंडिगो जो है वो ओरिजिनल वेट डाई है। जनरली इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विच इज द ओरिजिनल वेट डाई, तो आपको किस पे टिक करना है, इंडिगो पे। नाउ कैसे हम वेट डाई यूज करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं वेटिंग। इस वेटिंग में हम क्या करेंगे, रिडक्शन करते हैं, मतलब रिडक्शन करके क्या बनाते हैं, ल्यूको कंपाउंड्स बनाते हैं। इसमें जब रिडक्शन होता है तो ये किस में रिड्यूस हो जाते हैं, ल्यूको कंपाउंड्स में। ल्यूको कौन से होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, या फिर आप इनको कलरलेस भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप कलरलेस बोल सकते हो। अब इस वेटिंग में हम क्या करेंगे, ये वेटिंग में हम कास्टिक सोडा की हेल्प से, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो इस वेटिंग में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कास्टिक सोडा हम रिडक्शन करेंगे इनटू द ल्यूको कंपाउंड्स, क्योंकि जो ये डाई है वो इनसॉल्यूबल है। तो इसको सॉल्यूबल बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस यूज होती है दैट इज वेटिंग, जिसमें हम ल्यूको कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जो ट्रांसपेरेंट और कलरलेस सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं दैट आर ल्यूको कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो प्रोसेस मैंने बताई थी इसमें हम करते हैं डाइंग। वेटिंग के बाद वी यूज डाइंग, जिसमें कि
एग्जॉस्टिंग एजेंट ऐड करे जाते हैं जो कि फाइबर को डाई को बाइंड करने में हेल्प करते हैं फैब्रिक से। थर्ड प्रोसेस जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। अगेन इसको सॉल्यूबल बनाया जाता है, अगेन इस डाई को सॉल्यूबल बनाया जाता है। अब पहले से ही वो दोबारा से इसको इनसॉल्यूबल बनाया जाता है। तो पहले वो क्या था, हमने इनसॉल्यूबल से सॉल्यूबल बनाया, लेकिन अब हम फिर से इसको इनसॉल्यूबल क्यों बना रहे हैं, ताकि डाई की जो एफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाए, मतलब जो डाई की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाए, इसलिए हम दोबारा इसको इनसॉल्यूबल बनाते हैं। तो जनरली ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज करते हैं या फिर एसिटिक एसिड का यूज करा जाता है। ऑल्सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमने पहले भी सेशन में डिस्कस किया है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। सबसे अच्छा ब्लीचिंग एजेंट किसको माना जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को माना जाता है। तो सबसे पहले हम वेटिंग करते हैं जिसमें हम ल्यूको कंपाउंड्स में रिडक्शन करते हैं, देन हम डाइंग करते हैं जिसमें कलर ऐड करते हैं, डाइंग के बाद हम दोबारा से उस डाई को इनसॉल्यूबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें कास्टिक सोडा या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड किया जाता है। आफ्टर ट्रीटमेंट में हम करते हैं सोपिंग। जो भी आपने इसमें ये हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया या फिर एसिटिक एसिड लिया, उन सभी को वॉश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्कली ट्रीटमेंट और हॉट वाटर और रिंसिंग, जिसको हम बोलते हैं सोपिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है हाउ टू यूज वेट डाई, जिसमें पूरा वेट डाई का यूज बताया हुआ है कि कैसे कैसे हम वेट डाई को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वेटिंग। वेटिंग मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, इनसॉल्यूबल को सॉल्यूबल बनाया जाएगा। डाइंग में क्या है, कितना कपड़े ने कलर एब्जॉर्ब करा है, दैट इज डाइंग। उसके बाद हम एल्कलाई, जो भी हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था, उसको हम वॉश करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। देन दोबारा से इसको इनसॉल्यूबल फॉर्म में बनाया जाता है डाई को ऑक्सीडेशन प्रोसेस की हेल्प से। देन क्या करते हैं, जो सोपिंग में आपका सारी वॉशिंग दोबारा से होती है और अच्छे से डाई एब्जॉर्प्शन हो जाती है फैब्रिक पे। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट डाइज। नाउ कमिंग टू द एजोडाइज। एजोडाइज का मतलब क्या है, ये भी इनसॉल्यूबल है, इसलिए इसको भी पहले सॉल्यूबल बनाया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें रिएक्शन होती है अमीन्स की, मतलब NH2 ग्रुप की। जो ये अमीन है, NH2 ग्रुप है, मेनली ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनसे अरोमा प्रोड्यूस होता है। तो ये जो अमाइन है ये रिएक्ट करता है नेफ्थोल के साथ। नेफ्थोल जो फैब्रिक में प्रेजेंट हो रहता है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, नेफ्थोल के साथ। अब जो एजो डाई है उनको हम इनग्रेन डाई भी बोलते हैं, मतलब ये फैब्रिक के अंदर जाके कलर प्रोड्यूस करती है। इनग्रेन मतलब फैब्रिक के अंदर जाके कलर प्रोड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं इनग्रेन डाई। तो इस केस में क्या है, अमीनो ग्रुप नेफ्थोल के साथ रिएक्ट करता है जिसमें डाई एजोटाइजेशन होती है। तो ये N डबल बॉन्ड N है, दैट इज एजो ग्रुप। जनरली इस डाई में आपके पास रेड, ऑरेंज, ब्रिलियंट येलो कलर ये सब प्रोड्यूस होते हैं। और लेकिन क्या है, जैसे वेट डाई में आपको ब्राइट कलर्स देखने को मिलते हैं, इसमें जो है ग्रीन और ब्राइट ब्लू कलर्स देखने को नहीं मिलते। तो इसमें अब एजो डाई को हम कैसे यूज करते हैं, एजो डाई को हम यूज करते हैं सबसे पहले नेफ्थोलेशन प्रोसेस होती है, जिसमें नेफ्थोल को अब ये डाई इनसॉल्यूबल थी, अब हम इसको सॉल्यूबल बना रहे हैं। तो नेफ्थोल इनसॉल्यूबल है, लेकिन इसको एल्केलाई के साथ ट्रीट करके सॉल्यूबल बनाया जाता है। देन प्रोसेस होती है डाई एजोटाइजेशन, जिसमें जो NH2 ग्रुप है, जो अमीनो ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम नाइट्रेट के साथ, NaNO2 के साथ, और क्या बनता है, डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनता है, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। यहाँ पे ये रिएक्शन होती है, जो अमीनो ग्रुप है वो रिएक्ट करता है NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज डाईएजोनियम क्लोराइड। और ये कितने टेम्परेचर पे होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये आपकी प्रोसेस होती है। हाँ, अब एक चीज यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज जो हम HCl यूज कर रहे हैं वो हमेशा आपका कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए जब भी आप फैब्रिक के साथ ट्रीट करा रहे हो,
क्योंकि कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या होगा, वो फाइबर्स को वीक कर देगा या फिर फाइबर्स को डैमेज कर देगा। तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं केमिकल, दैट इज डाइल्यूट HCl, जो कि डाइल्यूट फॉर्म में होता है। तो दिस इज द डाइएजोटाइजेशन। सबसे पहले नेफ्थोल जो है वो इनसॉल्युबल होता है, उसको वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्केलाई। एज द डाई इज इनसॉल्युबल, इसलिए उसको पहले सॉल्युबल बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में डाइएजोटाइजेशन होती है, जिसमें अमीनो ग्रुप रिएक्ट करता है NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस HCl और डाइएजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कपलिंग, जो कि बाइंडिंग होती है। जैसे इसमें क्या है, एक डाइएजोनियम जो सॉल्यूशन है उसको फैब्रिक बाइंड कर लेता है, जिसमें डाई प्रेजेंट होती है। वो बाइंडिंग को ये क्या बोलते हैं, कपलिंग या फिर डेवलपिंग। मतलब जो सॉल्यूशन बना है डाइएजोनियम क्लोराइड का, वो फैब्रिक ने ले लिया, वो एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज कपलिंग प्रोसेस। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एजो डाई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डाई, डायरेक्ट डाइज। तो डायरेक्ट डाइज जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है। तो इसलिए इन डाइज को क्या करते हैं, मतलब पहले से ही सॉल्युबल है तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब जो डाइज डायरेक्टली अप्लाई करी जाती है, वो उसमें से जनरली आपका जो स्क्रोकिंग है, पर्सपिरेशन है, वो ज्यादा होता है, क्योंकि हम उनको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। जनरली डायरेक्ट डाई का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें चांसेस रहते हैं कपड़े की क्वालिटी क्या हो जाए, खराब हो जाए, क्योंकि उसमें से सारा कलर फेड आउट हो जाता है। तो डायरेक्ट डाइज में वाटर सॉल्युबल होती है, का एक्सपेंसिव नहीं होती। अब इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, मेनली यूज करते हैं सेल्यूलोजिक फाइबर्स पे इनको हम यूज कर सकते हैं। आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की शेड्स देखने को मिलती है, कुछ ब्राइट कलर्स मिलते हैं, ओनली जो ब्राइट कलर्स नहीं मिलते, कुछ शेड्स मिलती है। जैसे आपका ओनली ब्राइट ग्रीन कलर ऐसा है जो कि डायरेक्ट डाई में अवेलेबल रहता है, लेकिन जो ब्राइट ग्रीन कलर है अवेलेबल, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए डायरेक्ट डाई को ज़्यादा यूज भी नहीं किया जाता। सो नेक्स्ट डाई इज दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट डाइज। ये है वाटर सॉल्युबल, इसलिए इसको डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है। वॉशिंग और क्रॉकिंग से इसका कलर लॉस हो जाता है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट डाइज। इनका डाइज का पर्सपिरेशन का रेट अच्छा है, ड्राई क्लीन आप इसको कर सकते हो, कलर लॉस नहीं होगा। अब इसमें कुछ डाई ऐसी होती है जिसमें हम कॉपर आयन के साथ, मतलब जो कॉपर का पाउडर है उसको ऐड करते हैं, ताकि उसकी लाइट फास्टनेस प्रॉपर्टी, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी या फिर लाइट एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी एनहांस हो जाए। तो इसमें हम कॉपर सोल्ट ऐड करते हैं, ताकि उसकी वॉश और लाइट फास्टनेस प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सल्फर डाइज। मेनली सल्फर डाइज जो है वो ब्लैक, ब्लू, डार्क कलर्स प्रोड्यूस करती है। अब जो ये सल्फर डाई है, ये क्या होती है, ये भी वाटर इनसॉल्युबल होती है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसको वाटर इनसॉल्युबल से दोबारा से सॉल्युबल बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इसमें एल्कलाई ट्रीटमेंट से इसको दोबारा सॉल्युबल बनाया जाता है। अब जो सल्फर डाई है उसमें अब डिफरेंस क्या है, उसमें वाट डाई में भी तो हम यही कर रहे थे, अब डिफरेंस क्या है, वाट डाई के केस में यहाँ पे कुछ ल्यूको कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे थे इन द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस में, रिडक्शन प्रोसेस। बट इन द केस ऑफ दिस डाई, इन द केस ऑफ सल्फर डाई, यहाँ पर कोई भी ल्यूको कंपाउंड्स प्रोड्यूस नहीं होते इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग। सेम प्रोसेस होता है वाट डाई और सल्फर डाई का, लेकिन वाट डाई में ग्लूको कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, रिडक्शन प्रोसेस में निकल कर आते हैं। वेयरएज इन द केस ऑफ सल्फर डाइज, यहाँ पे कोई भी ग्लूको कंपाउंड्स प्रोड्यूस नहीं होते। जनरली ये डार्क शेड में आपको देखने को मिलते हैं सल्फर डाई। अब सल्फर डाई का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, पहले प्रॉपर्टीज देख लीजिए। अच्छी प्रॉपर्टी है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वॉशिंग, ड्राई क्लीनिंग, पर्सपिरेशन, ये सारे फैक्टर्स है जो कि इनकी प्रॉपर्टीज को बताता है। लेकिन सल्फर डाइज का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे बहुत देर तक स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो सल्फर डाइज होती है, अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे प्रिजर्व, मतलब रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो क्या होता है, इस केस में जो आपका ये है सल्फर है, वो रिएक्ट कर जाता है मॉइस्चर के साथ और बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, फाइबर्स को वीक
कर देता है और वहां पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, टेंडर स्पॉट। टेंडर स्पॉट्स एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, टेंडर स्पॉट क्या होते हैं, जब भी केमिकल डैमेज हो जाता है, मतलब जब कपड़े में केमिकल रिएक्शन हो जाता है उसकी वजह से फाइबर्स वीक हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं टेंडर स्पॉट्स। तो सल्फर डाइज क्या करती है, इसलिए सल्फर डाइज को हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फर डाई स्टोर करने पे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और जब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, टेंडर स्पॉट्स क्रिएट करता है, इसलिए सल्फर डाइज को यूज नहीं करना चाहिए। जनरली सल्फर डाइज को यूज नहीं करा जाता क्योंकि उसमें टेंडर स्पॉट चांसेस के टेंडर स्पॉट के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना। नेक्स्ट डाई इज बेसिक डाई। अगेन बेसिक डाई जो है वो इनसॉल्युबल है, इसलिए क्योंकि उसमें कौन सा चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, कैटायनिक ग्रुप, मतलब पॉजिटिव ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, इसलिए क्या है वो बेसिक डाई है। जनरली इसमें अकार्लिक और मोड अकार्लिक मटेरियल को डाई किया जाता है। उसके बाद क्या है, जो बेसिक डाई है उसमें ब्राइट कलर्स भी देखने को मिलते हैं और कुछ अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जैसे लाइट की, वॉशिंग की, पर्सपिरेशन, क्रॉकिंग, ये सारे टर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है पहले वाली स्लाइड्स में। नाउ एसिड डाई, वो थी बेसिक डाई। एसिड डाई क्या है, सॉल्यूबल है, इसलिए डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनका एनायनिक नेचर है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप आयन इसमें प्रेजेंट रहता है। नाउ जो एसिड डाई है उसमें जनरली पॉलीअमाइड फाइबर जैसे वूल, सिल्क, नायलॉन, यहाँ पे एसिड डाई का इस्तेमाल किया जाता है। एसिड डाई जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनाती है विद द अमीनो एसिड। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक कोवलेंट और एक होता है आयोनिक बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग से बनता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और जनरली आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। अब जो एसिड डाई है वो उसमें ब्राइट रेड और ग्रीनिश ब्लू के अलावा आपको सारे कलर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डाई इज रिएक्टिव डाई। रिएक्टिव डाई क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि आपस में रिएक्ट करती है, मतलब सॉल्यूबल है, एनायनिक है, इसको आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, इनसॉल्यूबल नहीं है। सॉल्यूबल है तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब जो इसमें क्या है, डाई जो है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, फाइबर्स के साथ, जो कि फैब्रिक में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें किसका बॉन्ड बनता है, बिटवीन द डाई एंड फाइबर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग से बनता है। तो दिस इज द रिएक्टिव डाई, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव डाई। अब जो ये वाली डाई है वो जनरली कॉटन के लिए यूज होती है एट द एल्कलाइन पीएच 9 to 12 क्या होता है, एल्कलाइन पीएच। तो जनरली इस डाई को हम एल्कलाइन पीएच पे यूज करते हैं। इनकी अच्छी प्रॉपर्टी होती है टू वॉशिंग, लाइट, ड्राई क्लीनिंग, पर्सपिरेशन, ये सभी है रिएक्टिव डाइज, जो कि नाम से पता चल रहा है रिएक्टिव डाइज, मतलब जब रिएक्शन करके जो डाई कलर देगी तो रिएक्शन किसका होगा यहाँ पे, डाई और फैब्रिक का। तो दिस इज रिएक्टिव डाई। नाउ नेक्स्ट इज डिस्पर्स डाई। डिस्पर्स का मतलब होता है जो पानी के अंदर जाके कलर रिलीज करती है, या पानी के अंदर जाके आपकी जो वो डाई है वो फैल जाती है, दैट इज डिस्पर्स डाई। तो डिस्पर्स डाई क्या है, यहाँ पर क्या है, द सॉल्यूट डिस्पर्स इनटू द सॉल्वेंट, मतलब जो आप डाई यूज कर रहे हो पानी में जाके फैल गई, दैट डाई आर नोन एज डिस्पर्स डाई। इसको हम जनरली एक्वस डिस्पर्जन मीडियम में फैलती है, ये इनसॉल्यूबल है, इसलिए इसको कैसे सॉल्यूबल बनाया जाता है। अब डिस्पर्स डाई इनसॉल्यूबल है, तो इसको सॉल्यूबल कैसे बनाया जाएगा, सॉल्यूबल कैसे बनाया जाएगा, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। Whenever we increase the temperature, solubility increases. तो डिस्पर्स डाई में क्या है, इसको सॉल्यूबल बनाने के लिए, इसकी सॉल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर को जनरली इंक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन डिस्पर्स डाई को हम यूज नहीं कर सकते जब हमने सल्फर डाई को यूज नहीं किया था, क्योंकि सल्फर डाई का भी ड्रॉबैक था, क्योंकि उसकी स्टोरेज के टाइम पे सल्फर जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा था, जिससे हमें टेंडर स्पॉट देखने को मिल रहा था। इस केस में क्या है, डिस्पर्स डाई जब भी हम यूज करते हैं तो इसमें से कुछ नाइट्रोजिनस फ्यूम्स निकलती है, जो कि इन्वायरमेंट को हार्म
कर सकती है, इसलिए हम डिस्पर्स डाई का यूज नहीं करते। डिस्पर्स डाई जो है वो क्या करती है, फ्यूम्स निकालती है, वो फ्यूम्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, इसलिए जनरली हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। अब इसमें क्या है, जब अब सॉल्युबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होएगा, कैसे फ्यूम्स निकलेगी इसकी फ्यूम्स ऐसे निकलेगी, जब भी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होगी तो यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस होएगा, जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में, और जो वेपर्स बनेंगे यही होते हैं फ्यूम्स, जो कि हार्मफुल फ्यूम्स होते हैं, हार्मफुल नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को हार्म कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्स डाई। इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली सल्फर और डिस्पर्स डाई को यूज नहीं करते, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को हार्म कर सकते हैं, दे आर नॉट इको फ्रेंडली। तो इस सेशन में हमने अभी डिस्कस किया था डाइंग के बारे में, कुछ डाइंग के टाइप्स, डाइंग डिफेक्ट्स, डाइंग की टर्मिनोलॉजीज। तो ये सारी टाइप की डाइज है जो कि जनरली हमें देखने को मिलती है जब भी हम फैब्रिक को कलर करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।